नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं एक सीनियर अकाउंटेंट हूँ। मैंने 4 साल सी ऑफिस में काम किया है और 8 साल मैंने कंपनी में काम किया। टोटल एक्सपीरियंस मैंने 12 साल काम किया है अकाउंटिंग लाइन में। जो काम सिखा रहा हूँ मैं वो सी ऑफिस का ही काम सिखा रहा हूँ आपको। जो सी ऑफिस में जो बैलेंस शीट फाइनल होती है, ये बैलेंस शीट मेरे पास ऑडिट वाली, जैसे माई एंड फर्म है, ये मेरे पास ऑडिट वाली है। ऑडिट वाला डाटा दिखा देता हूँ। इसकी टर्नओवर देखो, ये 4 करोड़ प्लस है, तो इसमें सीए की हमने स्टैंप लगवानी पड़ेगी। जैसे हमारे पास सीए बैलेंस शीट फाइनल करनी होती है, सी सर की स्टैम्प इधर लगती है और जो प्रोप्राइटरी स्टैम्प इधर लगती है, तो आपको एक प्रॉपर जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको जो जानकारी देना चाह रहा हूँ, ये बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं। ओपनिंग बैलेंस जैसे कैपिटल का बैलेंस होता है, हमारा लोन लायबिलिटी होता है, एसबीआई कार लोन, बजाज लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिट, अदर करंट लायबिलिटी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। फिर हमारे होते हैं फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, कैश इन, इनके एनेक्सर होते हैं। एनेक्सर ये देखो हमारे पास ये रहा, ये मेरे पास ड्राइंग, एलआईसी, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, कॉल पे, ये हमारा कैपिटल अकाउंट्स होता है। फिर हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं, जो हमारे एनेक्सर के अकॉर्डिंग होते हैं। अदर करंट लायबिलिटी जैसे हमारे पास अकाउंटेंट सैलरी पेबल, ऑडिट फीस पेबल, सैलरी पेबल, रेंट पेबल, जो हमारे अदर करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एंट्री बोल सकते हैं। ये अपने पास, ये मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ये जो मेरे पास जो नेट प्रॉफिट होता है कैपिटल में ट्रांसफर होता है, ये दिखा देते हैं आपको। ये रहा। इसके बाद हमारे डेटर होते हैं, और ये मेरे पास ट्रैक्टर के सारे ओपनिंग बैलेंस होते हैं। तो इसके बाद मैं आपको जो कंप्लीट, उसके बाद हमारे पास जो फिक्स एसेट्स होते हैं, जैसे हमारे पास फिक्स एसेट्स होते हैं 31 मार्च को मेरे पास फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीनरी, कार, एसी, मोबाइल, जो हमारे फिक्स एसेट्स, इस पर डेप्रिसिएशन लगता है। ये ओपनिंग बैलेंस होते हैं हमारे पास, ये एडिशनल फर्स्ट एडिशनल होती है, एडिशनल सेकंड होती है। ये प्रॉपर आपको इनकी जानकारी मिलेगी। आपको ये प्रॉपर जो बैलेंस शीट में जो प्रॉपर वर्किंग होता है ना, जो सीएसआर फाइनल करते हैं बैलेंस शीट, तो प्रॉपर मैं भी आपको इसी तरीके से सिखाना चाह रहा हूँ। भी आपको प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं आई, आप बैलेंस शीट किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, आपने किसी सीनियर अकाउंटेंट की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। आप प्रॉपर इसी तरीके से बैलेंस शीट फाइनल कर लो, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बैलेंस शीट के माई एंड ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं लिए मेरे पास, इसमें अपना सेम वर्किंग कर सकते हो आप। हैंडलूम, मेरे पास जो बैलेंस है 2025-26, ये एड्रेस आप लिख सकते हो। स्टेट है मेरे पास हरियाणा। ये प्रॉपर आप ऐसे से, ये हमारा अप्रैल रहेगा। ये कंप्लीट डालना चाहो तो इसको डिटेल डाल दो, नहीं तो आप कंट्रोल ए का यूज कर दो आप। तो ये मेरे पास इसमें बैलेंस देखो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं। तो मैं सबसे पहले क्रिएट बताऊंगा आपको, क्रिएट कैसे करते हैं। लेजर में जाएंगे तो यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल हमारा अंडर कैपिटल रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैपिटल अकाउंट मेरे पास ओनली कैपिटल है। ये आप प्रोप्राइटर का नाम भी लिख सकते हो आप इसमें, जैसे मेरे पास ये सुनील नाम है प्रोप्राइटर का, तो आप सुनील भी लिख सकते हो आप, या कैपिटल लिख दो आप। सुनील कैपिटल अकाउंट्स, ये अंडर कैपिटल में आएगा। ये ओपनिंग बैलेंस अपने पास ये डलेगा। या बैलेंस शीट में जाओ, इस पर डबल क्लिक करो, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। जो हमारे लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। फिर मेरे पास ये जो बैलेंस शीट का जाता है, लोन लाइबिलिटी, कार लोन, ये कार लोन, ये हमारा सिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन में डाल सकते हैं लोन लाइबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस, इसका अमाउंट है 5,13,281। ये डेबिट बैलेंस नहीं रहेगा, क्रेडिट ही आएगा जो हमारे। फिर बाद में हमारे पास बजाज फाइनेंस का होता है। ये क्रेडिट में, अब चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। बैलेंस शीट में जाओगे, ये डिटेल आएगी, सुनील कैपिटल अकाउंट्स, सिक्योर्ड लोन, एंड चेक करोगे तो ये हमारी डिटेल आएंगे। ये मेरे पास करंट लाइबिलिटी है। तो मेरे पास अनसिक्योर्ड लोन एज पर एनेक्सर अटैच, तो मेरे पास एनेक्सर ये मिल जाते हैं हमारे पास, अमित और पवन। इसको ओपनिंग बैलेंस कॉपी कर सकते हैं हम, ये
क्रिएट लेजर, ये अमित अनसिक्योर्ड लोन, ये 3,25,000 ये क्रेडिट। बाद में पहुंच आ जाते हैं, ये भी सेम हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन रहेगा, तो इसका बैलेंस है 2.5 लाख रुपए, कॉपी कर सकते हो आप, ये क्रेडिट। इसके बाद मेरे पास यहाँ देते क्रेडिटर, देखो ये एनेक्सर होते हैं हमारे पास क्रेडिटर, टोटल 3,31,000 ये मेरे पास बैलेंस आ गए, ये टोटल है 33,13,536 रुपए। तो मेरे पास जो यहाँ पर अमाउंट देखो ये 33,13,536, तो ये अमाउंट वन बाय वन डालने पड़े, जैसे अंकुर अंकुर कुमार है, गोकुल चंद है, गौरव है, इमरान इमरान खान, ये टोटल आपने डालना पड़े। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, और आप खुद डालो अपनी टैली में, या आपके पास टैली ओरिजिनल होना जरूरी नहीं है, एजुकेशन मोड वाली टैली डाउनलोड करो, आप प्रॉपर डाल के देखो, आप ना ओपनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। ये बैलेंस है, आप देखो, ये मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा नाम है अंकुर के नाम से, ये अंकुर कंट्रोल भी करो, अंडर हमारा सैलरी क्रेडिटर हो जाएगा। ये अमाउंट है 45,800, 45,800 क्रेडिट। बाद में अंकुर कुमार है, ये अंकुर पेस्ट करो वरना ये मना कर दे, ये कह रहा है ऑलरेडी है, तो अंकुर कुमार लिखना पड़ेगा हमने, कुमार हमारा क्रेडिटर में आ जाएगा। तो फिर आपके लिए अमाउंट ये डाल देते हैं ये क्रेडिट में। जब आपको ये शॉर्टकट बताया तो मल्टी, आपको मैं फिर शॉर्टकट बता रहा हूँ, जिससे आप हर एक साथ साथ पार्टों का क्रेडिटर को इकट्ठा चेक भी कर सकते हो, साथ साथ डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये टैली में जाओगे ना, अब तुम क्रिएट में सिंगल बाय सिंगल कर रहे हैं, मल्टी क्रिएट, जैसे मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, यहाँ पर मल्टी मास्टर में का यूज करोगे आप, ये है मल्टी मास्टर, ये मल्टी मास्टर अल्टर में जाएंगे आप, तो ये हम सन्ड्री क्रेडिटर, ये मेरे पास क्रेडिटर है। देखो ये मैंने 2 क्रिएट करे थे, दोनों आ चुके हैं, चेक करा देता हूँ आपसे। अंकुर अंकुर कुमार सेम सेम बैलेंस है। इसके बाद थर्ड नंबर वाला चेक कराते हैं भी आपको, क्या नाम इसका, गोकुल चंद, तो गोकुल चंद ये कॉपी, गोकुल चंद अंडर हमारा क्रेडिटर, ये बैलेंस देखो आप 45,698 क्रेडिट रहेगा, क्रेडिट है। ये 4 नंबर वाला हमारे पास गोरो, ये आप ये यूज करो, आपको आसानी रहेगी। जब आप इस पर डबल क्लिक 2,10,000, इसका स्क्रीनशॉट लो आप खुद डालने की कोशिश करो, आप आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। ये क्रेडिट है। इसके बाद इमरान है अंडर क्रेडिट, ये मेरे पास इमरान खान है, कपिल के नाम से है, ये मेरे पास जो टोटल आपने ऐसे डालने, कपिल के बाद ललित आ जाता है मेरे पास, ललित का बैलेंस चेक कर लेते हो आप 78,963, 78,963। तो इसके बाद मेरे पास आ जाता है महेश के नाम से, आप भी सेम डालते रहना, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। सेम मनदीप के नाम से,
ये मेरे पास बैलेंस ये आ जाता है। इसके बाद ये मंदिर के बाद हमारा नवीन आ जाता है। ये नवीन का जो बैलेंस है 3 लाख, ये अमाउंट डाल देते हैं। ये मेरे पास क्रेडिट आ गया। इसके बाद मेरे पास आ जाता पंकज सिंह। हमारा क्रेडिट रहेगा। इसका अमाउंट चेक करना था आपका 78,963, तो सेम क्रेडिट रहेगा ये मेरे पास। इसके बाद मेरे पास जो आ जाता प्रवीण कुमार। आप खुद भी आप टैली से डाल सकते हो। आप जैसे आपके पास एजुकेशन वाली टैली है तो आपको प्रॉपर ये टैली ओपनिंग बैलेंस का प्रॉपर आपको नॉलेज हो जाएगा, ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। राज सिंह है। फिर मेरे पास रमेश आ गया। ये रमेश का मेरे पास बैलेंस आ चुका है, तो फिर मैं सलीम को कॉपी कर लेते हैं। अभी सलीम का बैलेंस संजीव। संजीव के बाद ये मेरे पास बैलेंस शिवम। सोनू के नाम से आ गया। ये सुबोध सिंह है। ये मेरे पास 35,621 35,621 मैनुअल भी डाल देते हैं, एंटर करेंगे तो मेरे पास लास्ट रहेगा विजय के नाम से। ये विजय के नाम से मेरे पास ये टोटल मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं कंट्रोल। जब हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे, ये बैलेंस शीट में पहुंच जाएंगे। उल्टा फोन करो आप, देखो यहाँ पर 33,13,536 ये मेरे पास लिस्ट आ जाती है। और आप बैलेंस शीट में चेक करो, ये बैलेंस शीट में देखो सेम आ गया। फिर हमारे पास अदर कंट लायबिलिटी, ये मेरे पास अदर कंट एनेक्सर अटैच है, तो आप एनेक्सर पर देखो। ये अदर कंट, ये अकाउंट एंड सैलरी, ये मेरे पास अदर कंट लायबिलिटी सेम। क्रिएट पे जाओगे आप, लेजर में जाओ, ये मैं अकाउंट एंड सैलरी पेबल अंडर ग्रुप, ये हमारे वैसे तो करंट लायबिलिटी होती है, तो आप ये सब ऐड बना सकते हैं इस पे। ओल्ड प्लस सी या क्रिएट करो आप, जैसे क्रिएट करोगे तो एंटर करोगे आप, तो ये मेरे पास क्या है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी हमारे पास ये होती है, तो इसको आप अदर करंट लायबिलिटी टाइप करो, अंडर हमारे करंट लायबिलिटी रहेगी। ये सब ऐड बन चुका है इसका। तो ये मेरे पास अमाउंट इसका अकाउंट है 17,500। 17,500 ये मेरे पास क्रेडिट बैलेंस रहेगा, तो क्रेडिट डाल देते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है ऑडिट फीस पेबल। ये सी सर को फीस पे होती है हमारी ऑडिट फीस पेबल, ये हमारे पास ये हमेशा अदर करंट लायबिलिटी। ये 11,000 रुपये है, तो हम 11 ही दिखाएंगे क्रेडिट। इसके बाद सैलरी पेबल, जो मेरे पास सैलरी पेबल भी हमारे पास अदर करंट लायबिलिटी में।
26,800 ये क्रेडिट। इसके बाद हमारे पास रेंट पेबल, जो रेंट हमारा मार्च को आउटस्टैंडिंग होता है तो पे करना बाकी था, अदर करंट लायबिलिटी। तो 12,500, तो 12,500 हमारा आउटस्टैंडिंग। बैलेंस शीट में चेक करेंगे, ये ओल्ड टैप 1 सिलेक्ट करो, देखो मेरे पास 67,800 है तो सेम है। बैलेंस शीट में देखो आप सेम आ गया। तो मेरे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर और क्लियर कर देते हैं आपको। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या होता है पहले आपको ये पता चलना चाहिए। इस पार्टी को हमने माल बेचना था, जैसे हमने एडवांस पैसे ले लिए, बाद में माल बेचेंगे, पहले एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये हमारी लायबिलिटी होती है। हमें बेचे नहीं तो उनको वापस करने होंगे, नहीं तो क्रेडिट में जाओ आप। लेजर, इसमें मेरा शरीफ ऐप के नाम से है। अंडर हमारे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, ये भी हमारा सब ऐड होता है। ये इसको कॉपी करो, ओल्ड सी, ओल्ड सी का यूज करो आप, नहीं तो आप क्रिएट में यहाँ से जाओ, क्रिएट करो एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अंडर हमारा करंट लायबिलिटी आएगी। ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये आप डाल सकते हो इनका। ये क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट क्रेडिट, फिर रमन के नाम से आ जाता हमारा नाम, सेम 32,750। इसके बाद हमारे पास विकास है, ये मेरे पास सेम बैलेंस रहेगा। ये विकास का अमाउंट है 45,800, टाइप भी कर दो 45 क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद मेरे पास राधे राधे, कंट्रोल सी, राधे राधे डाल देते। अंडर हमारे पास ये क्रेडिट बैलेंस। तो फिर गणेश के नाम से देते हैं, एंटर करोगे आप तो ये आपको भी क्रेडिट बैलेंस। ये आप देखो ये बैलेंस कहाँ पर आ गया, देखो ये बैलेंस शीट का बैलेंस दिखा देता हूँ आपको। क्या है ये सेम आया हुआ है, ये बैलेंस है और टैली में चेक करो आप। ये बैलेंस शीट में चेक रहता हूँ, ये बैलेंस देखो, ये बैलेंस मेरे पास सेम ओपनिंग बैलेंस आ गया है, सेम ये मेरे पास सेम है। ये मेरे पास लायबिलिटी कंप्लीट। अब मैं आपको फिक्स एसेट्स के बारे में कंप्लीट ओपनिंग बैलेंस बताऊं, इन्वेंट्री का, सैनिटाइजर का, कैश इन हैंड का, अदर करंट एसेट्स का, इसकी सेकंड वीडियो बनेगी। ये मेरे पास डेप्रिसिएशन वाला चार्ट है, ये मेरे पास देखो ये सारा कंप्लीट मिलेगा आपको डेप्रिसिएशन का। तो मेरे पास डेटर की लिस्ट है, ये डेटर कंप्लीट कराएंगे आपको, ये बैलेंस शीट के जो पार्ट हैं ये क्लियर करा देंगे। इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी दी जाएगी। जैसे हमारे पास स्टॉक मंथली निकालना होता है, ये मेरे पास स्टॉक ईयरली है तो मंथली स्टॉक कैसे निकालेंगे, टैली से जो सीओपी में निकालते हैं। फिर मैं आपको खर्चे बताऊंगा, जीपीएनपी रेशियो कैसे एडजस्ट करते हैं, मंथली में कैश नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, स्टॉक नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे, खर्चे मंथली कैसे डालेंगे, हमें पता चल जाएगा हमारे कैश में खर्चे कौन से होते हैं, बैंक के थ्रू कौन से होते हैं। जैसे मेरे पास इंटरेस्ट, कार लोन, ये बैंक के खर्चे होते हैं, बजाज बैंक से जाएंगे, मिसलेन कैश में डाल सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट बैंक से डाल सकते हो आप, पेट्रोल एक्स में कैश, प्रोफेशनल फीस कैश या चेक से, रेंट हमारा चेक से होता है, सैलरी कैश में होती है, कार एक्सपेंसिव, बैंक चार्ज, ऑडिट फीस, अकाउंटेंट सैलरी पेपर, ये हमारे फ्लाइट इनवर्ड है, परचेज है, ये सारी आपको जानकारी मिलेगी।